हेलो माय डियर स्टूडेंट, आप सब कैसे हैं आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे ही होंगे। ओके माय स्टूडेंट, गुड आफ्टरनून माय डियर स्टूडेंट, यू आर मोस्ट वेलकम टू टुडे। आज हम आपके लिए इकोनॉमिक्स में टॉपिक्स लाए माय डियर स्टूडेंट, लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी। आपने सही सुना माय डियर स्टूडेंट, लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी। जैसा कि हम आपको बता देना चाहते हैं, लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी का मीन्स क्या होता है। लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनलिटी इकोनॉमिक्स में फॉर्मूला होता है एम यू एक्स अपान पी एक्स इक्वल टू एम यू वाई अपान पी वाई। मीन्स मार्जिनल यूटिलिटी फॉर गुड्स एक्स अपान प्राइस ऑफ गुड्स एक्स इक्वल टू मार्जिनल यूटिलिटी फॉर गुड्स वाई अपान प्राइस ऑफ गुड्स वाई। इसका मतलब ये है माय डियर स्टूडेंट, अगर अगर कंज्यूमर मार्केट में किसी पार्टिकुलर दो गुड्स को परचेज करना चाहता है, ये तभी पॉसिबल होगा जब गुड्स एक्स, मान लीजिए गुड्स एक्स के लिए मार्जिनल यूटिलिटी और प्राइस का जो रेशियो गुड्स वाई के लिए मार्जिनल यूटिलिटी और प्राइस का रेशियो इक्वल होंगे, तभी कंज्यूमर मार्केट में दो पार्टिकुलर गुड्स को परचेज कर पाएगा। ऐसा इसलिए होता है कि गुड्स एक्स से मिलने वाला जो मार्जिनल यूटिलिटी है और जो प्राइस है, इनका जो रेशियो, और गुड्स वाई से मिलने वाला जो मार्जिनल यूटिलिटी और उसका जो प्राइस है वो इक्वल होंगे, तभी यह कंज्यूमर दो गुड्स पार्टिकुलर को परचेज करेगा। और इस फॉर्मूले से, ये जो मेनली फॉर्मूला, इससे हम दूसरा फॉर्मूला भी जनरेट कर सकते हैं कि एम यू एक्स बराबर पी एक्स इंटू क्यू एक्स एंड सिमिलरली एम यू वाई बराबर पी वाई इंटू क्यू वाई। अर्थात कि अगर हम पार्टिकुलर गुड्स एक्स से ये वाला फॉर्मूला लें, एम यू एक्स बराबर पी एक्स इंटू क्यू वाई क्यू एक्स, इसका मतलब यह कि पार्टिकुलर गुड्स एक्स का जो प्राइस है उसे कंज्यूमर उतनी क्वांटिटी में खरीदेगा और खरीदने पे जो मार्जिनल यूटिलिटी जनरेट होगा, सेम वही कंज्यूमर दूसरे गुड्स जिसका प्राइस पी वाई है उसको भी उतने ही क्वांटिटी में परचेज करेगा जितना कि पहले गुड्स को क्वांटिटी में खरीदा, तभी जब इन दोनों का प्रोडक्ट मार्जिनल यूटिलिटी वाई के बराबर होगा। ओके, सो दिस आर मार्जिनल इक्वी, तो इसी रूल को बोलते हैं लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनलिटी। अर्थात अब इसका ओवरऑल मैं एक्सप्लेन करता हूँ कि कोई भी कंज्यूमर मार्केट में किसी भी गुड सर्विस को तब तक परचेज करेगा जब इनके मार्जिनल यूटिलिटी और प्राइस का रेशियो बराबर होगा। अर्थात कंज्यूमर एक से अधिक गुड सर्विस को परचेज तभी करेगा जब इन गुड सर्विस का जो मार्जिनल यूटिलिटी है और उनका जो प्राइस है, इनका रेशियो सारे गुड सर्विस के लिए इक्वल होगा। तभी कंज्यूमर एक ऑप्टिमम सेटिस्फैक्शन के लिए, एक ऑप्टिमम पॉइंट तक, एक मैक्सिमम पॉइंट तक उस गुड सर्विस को परचेज करेगा। ये तभी पॉसिबल है जब इनकी जो मार्जिनल यूटिलिटी और प्राइस का रेशियो बराबर है, अर्थात जब इनका इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी बराबर होंगे, ये तभी पॉसिबल होगा। तो ये हमने चर्चा किया कि व्हाट इज इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी। अब हम, मेरा नेक्स्ट टॉपिक है, इसके क्या क्या एजम्पशन है। अगर लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनलिटी फाइंड आउट करना है वेरियस मार्केट में गुड सर्विस के लिए, तो इसकी कौन कौन से एजम्पशन है। तो पहला एजम्पशन है, मेनली 4 एजम्पशन है, पहले हम उन्हें पॉइंट शॉर्ट में बता देना चाहते हैं। फर्स्ट एजम्पशन है कि इनकम इज गिवन, सेकेंड में प्राइस इज गिवन, थर्ड एजम्पशन इज यूनिट्स ऑफ कंज्यूम गुड्स इज गिवन, एंड फोर्थ एजम्पशन इज यूटिलिटी, मार्जिनल यूटिलिटी आर इंडिपेंडेंट। सो फर्स्ट इज इनकम इज गिवन। मार्केट में कंज्यूमर कोई भी गुड सर्विस कितनी क्वांटिटी में परचेस करेगा, ये बात डिपेंड करता है कि उसका मंथली इनकम कितनी है। ओके माय डियर, सेकेंड पॉइंट इज गुड सर्विस की मार्केट प्राइस। कोई भी कंज्यूमर मार्केट में गुड सर्विस को तभी परचेस करेगा जब तक कि उसे उस पार्टिकुलर गुड सर्विस की प्राइस ना पता हो। जब तक उसकी गुड सर्विस की प्राइस ना पता हो, तब तक वह मार्केट में कंज्यूम ही नहीं कर पाएगा। थर्ड एजम्पशन है यूनिट्स ऑफ गुड्स कंज्यूम गिवन, कि कोई भी कंज्यूमर मार्केट में किसी भी गुड सर्विस को उसकी प्राइस के अकॉर्डिंग कितनी क्वांटिटी परचेज करेगा, ये बातें डिपेंड करता है लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी के अनुसार। एम यू एक्स अपान पी एक्स इक्वल टू एम यू वाई अपान पी वाई इक्वल टू डॉट डॉट।
इनकी रेशियो के बराबर कैलकुलेट करने पर जो वैल्यू आएंगे वही इसका नंबर ऑफ यूनिट्स कंज्यूम ये फाइंड आउट होगी। सो फोर्थ एंड लास्ट एजम्पशन इज मार्जिनल यूटिलिटी आर इंडिपेंडेंट। अर्थात इसका मतलब ये है मार्केट में अगर कंज्यूमर कोई भी गुड सर्विस को एक से अधिक प्रकार के गुड सर्विस को परचेस करना चाह रहा है तो इस गुड सर्विस एक्स का मार्जिनल यूटिलिटी गुड्स वाई के मार्जिनल यूटिलिटी पे डिपेंडेंट नहीं है। ठीक इसी तरह से गुड्स वाई का मार्जिनल यूटिलिटी जेड के मार्जिनल यूटिलिटी पे डिपेंडेंट नहीं है। अर्थात हम देखते हैं गुड्स जो भी कंज्यूमर मार्केट में परचेस करता है उनसे द्वारा जो यूटिलिटी जनरेट होता है डैट इज मार्जिनल यूटिलिटी, वो एक दूसरे पे डिपेंडेंट नहीं है, वो एक दूसरे पे डिपेंडेंट नहीं है। अर्थात वो फ्रीली कंज्यूमर के ऑप्टिमम सेटिस्फेक्शन लेवल पे डिपेंड है कि उस गुड सर्विस से कंज्यूमर को कितना मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिलता है। तो ये बातें कंज्यूमर डिसाइड करेगा कि किसी पार्टिकुलर गुड सर्विस को कितना मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन जनरेट हो रहा है। तो यहाँ पे निष्कर्ष निकलता है कि मार्जिनल यूटिलिटी एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है, माने एक दूसरे पे डिपेंडेंट नहीं। तो हमने चर्चा किया आज व्हाट इज मार्जिनल इक्विलिटी, व्हाट इज मार्जिनल इक्विलिटी, या इसको इस तरह से भी कर सकते हैं कि आज हमने चर्चा किया लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी, LUMU, लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी। आज हमने चर्चा किया LEMU और इसके इंपॉर्टेंट 4 एजम्पशन। ओके माय डियर स्टूडेंट, अगर आपको इसमें कोई भी डाउट हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, मैं उसका जवाब जरूर दूंगा। और अगर डाउट नहीं तो बहुत अच्छा, आप मेरे लेक्चर्स वीडियो से आप पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, अपने को दूसरों को समाज को आप बेनिफिट दे रहे हैं, या तो शॉर्ट टर्म में या तो लॉन्ग टर्म में या तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली, क्योंकि विद्या कभी खराब नहीं जाती। ओके माय डियर स्टूडेंट, और हाँ, अगर आपको मेरा चैनल वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल एंड वीडियो, और अपने दोस्तों को फ्रेंडों को अधिक से अधिक शेयर करिए, चाहे फेसबुक के माध्यम से चाहे व्हाट्सएप के, क्योंकि ऐसा करने पे आपका तो एक रुपया भी नहीं लगता है, बट इससे मेरे कॉन्फ्रेंस ज़रूर बढ़ते हैं। और मेरा मानना है कि आपसे जुड़े, मुझसे जुड़े जितने भी लोग हैं, दोस्त फ्रेंड जो एकेडमी या कॉम्पिटिटिव स्टडी करें, उनके लिए ये लेक्चर वीडियो बहुत ही फ़ायदेमंद साबित होंगे, या तो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, ना शॉर्ट टर्म में तो लॉन्ग टर्म में ज़रूर फायदेमंद है, ऐसा मेरा मानना है। ओके स्टूडेंट, तो कल फिर मिलते हैं, फिर किसी नए टॉपिक के साथ इकोनॉमिक्स में, या इसी टॉपिक से संबंधित किसी दूसरे टॉपिक से, या इसी टॉपिक से आगे के किसी टॉपिक पे। गुड नाइट, सी यू, टिल देन, बाय बाय, महादेव।